आज की कथा। वरुथिनी एकादशी का महत्व, व्रत विधि एवं व्रत कथा। वरुथिनी एकादशी व्रत करने का लाभ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की तिथि को आने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं। वरुथिनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। वराह अवतार। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथिनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का महत्व, व्रत विधि एवं व्रत कथा। वरुथिनी एकादशी का महत्व। वरुथिनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान हर संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए इसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं। पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं हैं। जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन और विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करें। भोजन सात्विक होना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु के वराह
अवतार की पूजा करें, व्रत कथा पढ़े या सुने, रात में भगवान के नाम का जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं, साथ ही दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की, करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने का लाभ। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, धन संपत्ति, यश कीर्ति, वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति जैसे लाभ मिलते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है और जीवन में समृद्धि व सौभाग्य बढ़ाता है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है और जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। वरुथिनी एकादशी व्रत के लाभ। पाप मुक्ति और मोक्ष। यह व्रत व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान दिलाता है। धन और समृद्धि। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को धन, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है और वह आर्थिक संपन्नता पाता है। सुख समृद्धि। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। सभी कष्टों से मुक्ति। यह व्रत जीवन के सभी कष्टों, मानसिक और शारीरिक परेशानियों को दूर करता है। भगवान विष्णु की कृपा। इस व्रत से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुण्य प्राप्ति। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से अन्नदान और कन्यादान के समान पुण्य फल मिलता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी। सच्ची श्रद्धा से व्रत करने पर चंद्रमा के खराब प्रभाव को रोका जा सकता है और ग्रहों के नकारात्मक असर को कम किया जा सकता है।